ओम शांति। आज सुनते हैं 26 जनवरी 88 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। बाबा ने आज की मुरली में अनादि बाप ने ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी अधिक पूज्य बनाया। कैसे? नंबर 2, कौन सी विशेषता के कारण कुछ आत्माएं कोटों में कोऊ और कोऊ में कोऊ में पहुंच गए। क्वेश्चन 3, किन बच्चों की विशेषता सदा वृद्धि को पाती जाती है। क्वेश्चन 4, कौन सी चिड़िया सेवा के फल को खंडित कर देती है। तो आओ सुनते हैं 26 जनवरी 88 की मुरली। बाबा ने आज इस मुरली में कहा विशेषता तो सब में है, कोई भी ब्राह्मण आत्मा ऐसी नहीं है जिसमें विशेषता ना हो। विशेषता ना होती तो बाबा की नज़र ना पड़ती और बाबा उनको अपना ना बनाता। और बाबा ने कहा लेकिन कई बच्चे उसी विशेष दृष्टि से हर एक को देखते हैं और कोई साधारण संगठन में साधारण दृष्टि से देखते हैं। तो बाबा ने कहा सबको विशेष दृष्टि से देखो, ये कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं। फिर बाबा ने कहा कोई बच्चे विशेषता को खूब कार्य में लगाते जाते उससे वो विशेषताएं बहुत वृद्धि को पाती जाती हैं, लेकिन कोई बिल्कुल भी कार्य में नहीं लगाते। जिसे कहें कंजूस मनहूस, तो वो धीरे धीरे विशेषता खत्म हो जाती है। इसलिए फिर बाबा ने कहा कोई की विशेषता से सफलता मिलती है, लेकिन सफलता में फिर मैंपन आ जाता है। तो ये मैंपन की चिड़िया जो है ना, ये फल खा जाती है, खंडित कर देती है। तो आओ सुनते हैं 26 जनवरी 88 की मुरली। आज अनादि बाप और आदि बाप अनादि शालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। शालिग्राम रूप में भी परम पूज्य और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन और पूजन योग्य हो। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। अनादि बाप ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज़्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती और ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार साकार दोनों रूप में होती। साकार में देवी देवता और निराकार शालिग्राम। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज़्यादा डबल रूप से महान मानते हैं। वाह वाह वाह, धन्य आपकी निर्माणता। आज बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं। और कोई विशेषताओं को जान और देखकर खुश होते हैं, लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। और कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता को महत्व से नहीं देखते। एक दो को साधारण रूप से देखते हैं। विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है। वह गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते हैं। हर एक ब्राह्मण आत्माएं कोई ना कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है। हर ब्राह्मण आत्मा में बाबा कहते
चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो, तो भी बाबा कहते लेकिन उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। इसलिए ही बाप की नज़र उस आत्मा के ऊपर पड़ती है, ऐसे नहीं पड़ी बाबा की नज़र। भगवान की नज़र पड़ जाए, वह भगवान अपना बनाए, तो जरूर विशेषता समाई हुई है ना। इसलिए ही वह आत्मा ब्राह्मणों की लिस्ट में आई है। लेकिन सदा हर एक की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कैसे भी बल ज्ञान की धारणा में, सेवा में, याद में कमज़ोर हैं, लेकिन बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि और बाप को देखने की दिव्य नज़र, यह विशेषता तो सब में ही है ना। तो आजकल की नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते, ना पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया। कोटों में कोऊ में कोऊ, इस लिस्ट में तो आ गए ना। इसलिए कोटों में से विशेष आत्मा तो हो गए ना। विशेष क्यों बने? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप के बन गए, इसलिए विशेष बने ना। सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं। सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, लेकिन वह विशेषता वृद्धि को, इसलिए वह विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। ये है बढ़ाने की विशेषता। उसको बाबा के खूब कार्य में लगाओ, विशेषता वृद्धि को पाती जाएगी और दूसरों को भी वह दिखाई देती है। और कोई में विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लाना यह है बीज को धरनी में डालना। जब तक बीज को धरनी में नहीं डालें तो वृक्ष नहीं पैदा होता, विस्तार को प्राप्त नहीं कर पाते। और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते, फल को भी प्राप्त करते। लेकिन जब फल आता है तो अब और सुनिए खास बात, तो फल के पीछे चिड़ियाएं, पंछी भी आते हैं खाने के लिए। तो फल जब तक पहुंचते हैं तो इस रूप में माया आती है कि मैं विशेष हूँ, मेरी यह विशेषता है। यह नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है। विशेषता भरने वाला बाप है। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई। ब्राह्मण जीवन की देन है या बाप की देन है? इसलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद यह टेंशन रखना भी जरूरी है। नहीं तो माया, बाबा कहते माया रूपी चिड़िया, पंछी फल को झूठा कर देते। बाबा ने कहा फिर तो झूठा कर या नीचे गिरा देते हैं। जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, माना जाता है कि ये मूर्ति है लेकिन पूजी नहीं जाती। कई स्थानों पे होता है ना, पूजी नहीं जाती। ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैंपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया। इसलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी, सर्विसेबल हैं, लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते। ये बाबा ने कहा वो पूज्य नहीं बन सकते। फिर संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। समझा? फल को मैंपन में लाने वाले ऐसे पूज्य नहीं बन सकते। एक है दिल से किसको ऊंचा मानना, तो ऊंचे को पूज्य कहा जाता है। जैसे आजकल की दुनिया में भी बाप ऊंचा होने के कारण बच्चे पूज्य पिताजी कहकर बुलाते हैं, हे पूज्य पिताजी, या लिखते हैं ऐसे दिल से ऊंचा मानना
अर्थात दिल से रिगार्ड देना। दूसरा होता है बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना ही पड़ता है। तो दिल से देना और देना ही पड़ता है, इसमें कितना अंतर है। पूज्य बनना अर्थात दिल से सर्व माने, मेजॉरिटी होने चाहिए। पहले भी सुनाया कि 5% तो रह ही जाता है, लेकिन मेजॉरिटी दिल से माने, यह है संगम युग पर पूज्य बनना। पूज्य बनने का संस्कार भी अभी से ही भरना है, लेकिन भक्ति मार्ग के, हाँ बाबा ने कहा भक्ति मार्ग के भी तो संस्कार है ना। भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और अब के पूज्य बनने में भी अंतर है। अभी आपके शरीरों की पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है, तमोगुणी तत्वों का बना हुआ शरीर है। अभी फूलों के हार नहीं पड़ेंगे। भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं ना, पूज्य की निशानी है धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना, ये पूज्य की निशानी है। संगम युग पर यह स्थूल विधि नहीं है, लेकिन स्थूल से भी बढ़ के दिल वाली है ना। लेकिन संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। आत्माओं द्वारा सदा कोई ना कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं। सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप व दीपक जगाते रहते हैं। सदा ऐसी आत्माओं को देख स्वयं भी जैसे वे आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार गई हैं, वैसे अन्य आत्माओं में भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है। तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है। ऐसी आत्माएं क्या, ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होती हैं। इस अलौकिक विधि से इस समय के पूज्य आत्माएं बनती हैं। समझा पूज्य आत्माओं की निशानी। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की विशेषता है मेहनत कम प्राप्ति ज़्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं है। अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते, आराम से खाते रहते हैं। अगर नाम का भी काम करते हैं तो भूखे नहीं, हाँ भूखे नहीं रह सकते जो ब्राह्मण हैं आखिरी जन्म में भी। तो इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की अब तक विशेषताएं देख रहे हो। इतनी श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो, समझा। वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के पूज्य, इसको ही विशेष आत्माएं नंबर 1 कहते हैं। तो चेक करो, ब्रह्मा बाप की कहानी सुना रहे हैं ना, अभी और भी रही हुई है। यह ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो और किसी भी बातों में नहीं जाओ, लेकिन विशेषताओं को देख और वर्णन करो। हर एक को विशेषता का महत्व सुनाए, विशेष बनाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेष आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन वाली विशेष आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख समान बनने वाले बच्चों को, अनादि बाप आदि बाप को का दानों दोनों रूप से सर्वशाली ग्रामों और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली से पक्की प्रतिज्ञा, सदा अपने को विशेष आत्मा, सभी को विशेष आत्मा के रूप में देखना है और अपनी विशेषताओं की लिस्ट निकालो, उसे खूब बाबा के कार्य में लगाओ, तो विशेषता वृद्धि को पाती जाए। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।